हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के बारे में। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है और उसका यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज की। फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ हम करते हैं ऑफिस पर्पस के लिए। आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप अपने किसी बॉस से बात कर रहे हैं, या फिर आप ऑफिशियल एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं, बच्चों के टीचर से बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर ऑफिशियल एनवायरनमेंट होता है और वहाँ पर हम हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। अब आती है बात इनफॉर्मल लैंग्वेज की। इनफॉर्मल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम फ्री होते हैं, कोई बंदिश नहीं होती है। और कहाँ फ्री होते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ, घर में, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो वहाँ पर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जहाँ पर ग्रामर ज़रूरी नहीं होती है और कोई बंदिश नहीं होती है। आप फ्री होते हैं कुछ भी बोलने के लिए और किसी भी तरह से अपने विचार व्यक्त करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एसएमएस लिखते हैं, एसएमएस में आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, हर चीज़ को आप शॉर्ट कर देते हैं, इतना शॉर्ट कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो आइए कुछ डिफरेंस है दोनों में, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर्मल लैंग्वेज में हमेशा फुल सेंटेंस बोला जाता है, जैसे कि आई डू नॉट वॉन्ट टू अटेंड द मीटिंग। और अगर इनफॉर्मल है तो आप क्या बोल सकते हैं, नो मीटिंग्स। इसी तरह से फॉर्मल लैंग्वेज में हमेशा करेक्ट ग्रामर का यूज होता है, ग्रामर को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि फॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं डू यू वॉन्ट टू सिट, क्या आप बैठना चाहते हैं। और यही चीज अगर किसी दोस्त से कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, यू सिट। तो ये अंतर है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। फॉर्मल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज की, जैसे आई वुड लाइक टू गो होम, यहाँ पर आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे। और इनफॉर्मल में आप क्या कह सकते हैं, आई गो। तो वुड का आपने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली, कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लिया, आई अपॉस्ट्रोफी डी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं होती है और इनफॉर्मल में आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एब्रिविएशन नहीं होती है। फॉर्मल लैंग्वेज में आपको जो कुछ भी लिखना है पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप एब्रिविएशंस यूज कर सकते हैं। जैसे एसएमएस में आपने अक्सर देखा होगा, आप एक्सेप्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो आप नहीं लिख सकते एक्सेप्ट, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। इसी तरह से आपको पहले मैंने बता दिया फॉर्मल लैंग्वेज कहाँ यूज होती है, ऑफिशियल पर्पस के लिए, और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है जब आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से या फिर अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो। फॉर्मल लैंग्वेज में ईडियम्स का यूज नहीं होता है और इनफॉर्मल में आप ईडियम्स यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा घर में जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर हर बात पर एक मुहावरा रख देते हैं, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में ईडियम्स का यूज नहीं होता है। ईडियम्स क्या होता है, इनके शाब्दिक अर्थ नहीं होते हैं, इनका अर्थ इंडिविजुअल वर्ड से हटके कुछ अलग होता है। तो ये फॉर्मल लैंग्वेज में अलाउड नहीं होता, जबकि इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं। तो आइए कुछ वर्ड्स देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि फॉर्मल लैंग्वेज में उन्हें कैसे यूज करते हैं और इनफॉर्मल में कैसे यूज करते हैं। आइए कुछ वर्ड्स सीखते हैं और फिर हम उनके सेंटेंस से उसको समझेंगे। तो जैसे कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं आस्क, और फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होगा इंक्वायर। I went into a car showroom to inquire about a new car. मैं एक कार के शोरूम में गया नई कार के बारे में पता लगाने के लिए। बुक का मतलब होता है ट्रेन की टिकट्स बुक करना, अपना रूम बुक करना या कहीं पर भी अपनी सीट को रिजर्व करना। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप बुक का यूज कर सकते हैं, बुक अ टिकट फॉर मी। और इनफॉर्मल लैंग्वेज में रिजर्व का यूज होता है, यू कैन रिजर्व सीट्स ऑन टेलीफोन, आप टेलीफोन पर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज में चेक का यूज होता है, जबकि फॉर्मल लैंग्वेज में वेरीफाई वर्ड का यूज होता है। इट इज इजी टू वेरीफाई द रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई करना बहुत आसान है।
इनफॉर्मल लैंग्वेज में गेट का यूज करते हैं, जबकि फॉर्मल लैंग्वेज में रिसीव का यूज करते हैं। गेट या रिसीव दोनों का मतलब है प्राप्त करना। आइए सेंटेंस से समझते हैं। आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव द गिफ्ट। मैं तोहफा पाकर बहुत डिलाइटेड था, बहुत खुश था। इनफॉर्मल में हेल्प का यूज होता है और फॉर्मल लैंग्वेज में इसके लिए वर्ड है असिस्ट। हेल्प मतलब सहायता और असिस्ट मतलब भी सहायता। आई एम सॉरी आई कांट असिस्ट यू। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। डील विद इनफॉर्मल में यूज करेंगे और फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करेंगे हैंडल। आइए सेंटेंस देखते हैं। आई विल हैंडल दिस सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा या मैं इस सिचुएशन से डील कर लूंगा। तो यही फर्क है इनफॉर्मल में और फॉर्मल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज टेल। इनफॉर्मल में यूज होता है, फॉर्मल में यूज होता है इन्फॉर्म। टेल या इन्फॉर्म दोनों का मतलब है बताना। सेंटेंस देखते हैं। आई विल इन्फॉर्म द टीचर। मैं टीचर को बता दूंगा। वेट फॉर या अवेट दोनों का मतलब है इंतजार करना। वेट फॉर का यूज होता है इनफॉर्मल में और फॉर्मल लैंग्वेज में अवेट का यूज होता है। अ क्राउड ऑफ पीपल अवेटेड द ट्रेन। लोगों का झुंड ट्रेन का इंतजार कर रहा था या बहुत सारे लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। फाइट लड़ाई और कॉम्बैट भी होती है लड़ाई। फाइट यूज होती है इनफॉर्मल में और फॉर्मल लैंग्वेज में कॉम्बैट वर्ड का यूज होता है। एक्सरसाइजेस कैन हेल्प कॉम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। व्यायाम स्ट्रेस के असर को कम करने में सहायता कर सकता है। यूज होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज में और फॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कंज्यूम। दोनों का ही अर्थ है इस्तेमाल करना। सेंटेंस देखते हैं। इफ यू आर एबल टू कंज्यूम मोर एनर्जी यू कैन डू मोर वर्क। अगर आप ज़्यादा एनर्जी यूज करेंगे तो आप ज़्यादा काम कर सकेंगे। फिर आता है गो। इनफॉर्मल में यूज करते हैं गो और फॉर्मल में डिपार्ट। दोनों का अर्थ है जाना, एक स्थान से दूसरी जगह जाना। सेंटेंस। द बस विल डिपार्ट टुमारो एट 8 AM। बस कल 8 बजे जाएगी। से सॉरी। इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप सिंपल कह देते हैं सॉरी, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है अपोलोजाइज। और सेंटेंस देखते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। असुविधा के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इनफॉर्मल में यूज करते हैं स्टार्ट और फॉर्मल लैंग्वेज में उसके लिए वर्ड है कमेंस। फॉर एग्जाम्पल schools are asked to commence the academic session from 1st April। schools को 1st April से नया academic session शुरू करने के लिए कहा गया है। दोनों का ही अर्थ है शुरू करना, स्टार्ट करना। एंड यूज होता है इनफॉर्मल में और फॉर्मल में यूज होता है टर्मिनेट और दोनों का मतलब है खत्म करना। You have no right to terminate the contract। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। इनफॉर्मल में यूज करते हैं ट्राई और फॉर्मल में यूज करते हैं एंडीवर और दोनों का ही अर्थ है कोशिश करना। वी मस्ट कॉन्स्टेंटली एंडीवर इफ वी वॉन्ट टू सक्सीड। हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए अगर हम सफल होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो जो वर्ड्स मैंने सिखाए हैं इनको आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे तो इन फॉर्मल वर्ड्स का यूज करके आप अपनी स्पोकन लैंग्वेज को और भी इम्प्रेसिव और एडवांस बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए देखते रहिए गायत्री पांडेज यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए जिससे मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।